हमने जो मेडिसिन देखे थे वो एलोपैथिक मेडिसिन थे। अब मेडिसिन के फील्ड में एक और चीज़ आती है जिसको हम आयुर्वेदिक कहते हैं। अच्छा, व्हाट इज आयुर्वेदिक मेडिसिन? आयुर्वेदिक मेडिसिन आर न्यूट्रिएंट्स और मेडिसिन विच आर मेड फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज, जो प्राकृतिक संसाधनों से या प्लांट्स से, विच आर डिराइव्ड और विच कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम प्लांट्स, जिनको हम प्लांट्स से निकालते हैं। सो ऑल द देसी मेडिसिन आर एक्सट्रैक्ट्स ऑफ प्लांट। देसी मेडिसिन जितने हैं वो किसी पौधे से या किसी प्राकृतिक चीज़ से निकाली गई चीज़ें होती हैं। अब उनका उपयोग क्योंकि हम दवाई के लिए यूज़ करते हैं, इसलिए उन्हें देशी औषधि कहते हैं। क्लियर? अब देसी मेडिसिन में कौन कौन से आते हैं? पहला देखो, कैम्फर। कैम्फर का यूज़ क्या है? कैम्फर, कपूर। कपूर आपको पता है ना? आओ, शक्ति कपूर नहीं, पूजा करने वाला कपूर, पूजा में जो काम में आता है। तो उसका कलर क्या होता है? वो रंगहीन होता है। लेकिन क्योंकि हम कपूर बनाते वक्त उसको बहुत ही ज़्यादा उसकी डेंसिटी बढ़ा देते हैं, इसलिए वो वाइट दिखता है, सफ़ेद दिखता है। तो आप कलरलेस भी लिख सकते हैं और वाइट भी लिख सकते हैं, चलेगा। नाउ कैम्फर हैज़ अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ स्मेल, विशेष विशेष गंध युक्त क्या? कपूर, विशेष गंध होती है कपूर में। क्लियर? और ये किस काम में आता है? तो काम के लिए कफ, सर्दी जुकाम में काम आता है। ये पेन, किसी भी तरह के दर्द या मोच को ठीक करने के लिए काम में आता है। इसके अलावा स्टिमुलेंट, ये एक तरह का स्टिमुलेंट है। स्टिमुलेंट का मतलब होता है उत्तेजक। ये आपके सेंसर्स को ना स्टिमुलेट कर देता है, आपकी चेतनाओं को जागृत करता है। कभी कभी क्या होता है, बंद हो जाती है नाक जुकाम की वजह से, उसमें कपूर काम आता है। कपूर से निकलने वाली स्मेल एक तरह की स्टिमुलेंट होती है जो आपके नाक से होती है, मतलब आपके नेजल कैविटी को खोलती है, जिससे बंद नाक खुल जाती है। नंबर 2, एलम। एलम क्या है? एलम कसैला होता है, कसैला होता है एलम, और ये रंगहीन होता है। लेकिन वही डेंसिटी, अगर रंगहीन चीज़ की डेंसिटी आप बढ़ा देंगे तो वो वाइट दिखने लगता है। तो फिटकरी, एलम जो है वो फिटकरी है, और फिटकरी क्या? रंगहीन है, कसैला है, कलरलेस, ओडरलेस, इट मीन्स स्मेल भी नहीं होती है इसमें, फिटकरी में। एंड ये किस काम में आता है? तो फिटकरी का सबसे अच्छा यूज़ जो है, शेविंग करते वक्त, बॉयज़ को मालूम होगा, या जब आप बाल कटाते हैं ना, तो वो नाई बार्बर जो होता है वो क्या करता है, गीली हुई फिटकरी को आपके इर्द गिर्द जहाँ उसने छुरा चलाया, ब्लेड चलाया है, वहाँ वो उससे मसाज करता है, ड्रिल। तो उससे क्या होता है, ये एलम जो है उस जगह अगर किसी भी तरह की कट लग गई है, किसी भी तरह का कट लगा है ब्लेड से, तो वो वहाँ के खून को जमा देता है। खून जम गया मतलब खून बहना बंद हो जाएगा। सो द यूज ऑफ एलम इज टू स्टॉप ब्लीडिंग, टू स्टॉप ब्लीडिंग। नेक्स्ट इज सल्फर। सल्फर का मतलब क्या होता है? सल्फर को हिंदी में कहा जाता है गंधक। सल्फर को हिंदी में कहा जाता है गंधक। इसका बहुत ही अच्छा यूज, वो मेडिसिनल मतलब अगर बेनिफिट हम देखें सल्फर का, तो सल्फर काम में आता है खुजली दूर कराने के लिए, दाग, खाज, खुजली, स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स अगर होती हैं तो सल्फर यूज़ किया जाता है। और इससे रिलेटेड आयुर्वेदिक अस्पताल में मेडिसिन आता है जिसको कहा जाता है गंधक रसायन वटी। आयुर्वेदिक औषधि है ये, एक दवाई है जिसको कहा जाता है गंधक रसायन वटी। मार्केट में मिलता है, मेडिसिन में, मेडिकल में। ये काम आता है खुजली या रैश से दूर, मतलब खुजली दूर हो रहा है। नेक्स्ट है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट क्या है? खड़िया है, चूना, एक चूने का पत्थर है, ये जल जाता है, फिर कैल्शियम ऑक्साइड बनता है वगैरह वगैरह। तो ये किस काम में आता है? एंटी डायरियल है, ये खड़िया है, जला बना के इसको प्रोसेस करके फिर यूज़ करते हैं। ये डायरेक्ट ऐसा पत्थर यूज़ नहीं किया जाता कैल्शियम कार्बोनेट ना। ये कैसे? एंटी डायरियल, दस्त या पेचिस, मतलब डायरिया, किसी भी तरह का दस्त अगर होता है तो उसको रोकने के लिए कैल्शियम कार्बोनेट काम में आता है। नेक्स्ट है चिरायता। चिरायता सुनने में अच्छा लगता है, चिरायता, ये किस काम में आता है? फीवर, मतलब जुकाम के लिए या बुखार के लिए।
सर्दी जुकाम में ये काम आता है, और इसके अलावा भूख बढ़ाने के लिए ये काम आता है। तो कई जगह मसालों में भी यूज़ किया जाता है, खाने में तो यूज़ हो जाएगी चिराता। इसके बाद है ओपियम। ओपियम अफीम। अफीम को जब हम अफीम नाम सुनते हैं तो लगता है जैसे नशा करके आए, नहीं, अपन को भी ये वाला नशा करते हैं, सुने। तो नशा करने के काम अफीम आता है, लेकिन उसके मेडिसिनल यूजेस हैं, दवाई बनती है। किस चीज़ की दवाई? ये अफीम जो है एंटी डायरियल है, मतलब दस्त को रोकने के लिए अफीम काम में आता है, और ये पाचन क्रिया को सही करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को सही करता है। इसको लिख लेंगे। नेक्स्ट है कत्था। कत्था किस में लगता है? पान में। ढोल मूवी का वो सीन याद है जिसमें राजपाल यादव को पान खिलाया जाता है, पान खाते हैं उसमें थूक देते हैं, चे चे चे, ये कैसा पान है? कहते हैं कि पान और ईमान फेरते रहना चाहिए, ये डायलॉग है। तो वहाँ से उसको याद करना, फिर याद आ जाएगा कत्था। कत्था लगाने से या कत्था खाने से क्या होता है? डायरिया या दस्त, पेट से रिलेटेड जो बीमारी है, दस्त, पेचिस जो हो जाता है, उससे निजात होती है। इट मीन्स कैटेचू, कत्था कैटेचू इज यूज्ड एज एंटी डायरिया, वो डायरिया को रोकने के काम आती है। नेक्स्ट इज ड्राई जिंजर। ड्राई जिंजर सॉल्ट। सॉल्ट तो सबको मालूम है मेरे ख्याल से, सूखी हुई अदरक जिसको चूने के पानी में भिगा के रखा जाता है, फिर सुखाया जाता है ताकि वो स्टोर हो सके। इससे होता क्या है? इससे उसका मॉइस्चर उड़ जाता है, उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू उतनी ही रहती है, और वो बाकी मतलब जैसे सड़ने की प्रोसेस से वो बच जाता है, और वो स्टोर करके आप रख सकते हैं सालों तक। सो ड्राई जिंजर यूज़ होता है, वो भी एंटी डायरियल है, और ये पाचन क्रिया को सही करेगा, खाना पच जाएगा, फिर जल्दी भूख लग जाएगी। तो भूख बढ़ाने के लिए क्या काम आता है? सॉल्ट काम में आता है। इसके अलावा एसाफेटिडा, एसाफेटिडा, हींग। अच्छा, हींग किस किस काम में आता है? तड़का लगाने के काम आता है, अचार बनाने में काम आता है। तड़का लगाने से ना, और सब्जी में डालने से उसका रंग और निखर के आता है, रंग और स्वाद। कभी कभी ऐसा होता है ना, आप लोगों ने मुहावरा तो सुना होगा, जब काम ज़्यादा एफर्ट लगाए बिना, ज़्यादा मेहनत किए बिना अगर कोई काम हो जाता है तो आप क्या क्या कहते हैं? हींग लगे न फिटकरी, फिर भी रंग चोखा, है ना। तो वो हींग किस काम में आता है? हींग काम में आता है कार्मिनेटिव। हींग ना गैस निकालता है, हमने इससे पहले पढ़ा है। कार्मिनेटिव जब मेडिसिन हम पढ़ रहे थे तो उसमें एसाफेटिडा, हींग का एग्जाम्पल मैंने दिया हुआ है। नेक्स्ट है कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल अरंड का तेल है। कैस्टर ऑयल अरंड का तेल है। छोटे छोटे फल होते हैं काले काले, नेट पे सर्च करिएगा आपको मिल जाएगा बहुत सारा। ये क्या करता है? ये डायरियल है। अभी तक हम टॉयलेट रोक रहे थे, इन सब का टॉयलेट जाना रोक रहे थे, अब करवाएंगे। रुक जाना सही नहीं है ना, कॉन्स्टिपेशन होगा, कब्ज हो जाएगा। तो अब उससे रिलीज पाना है, मतलब निजात पाना है। अब टॉयलेट करवाना है, किसको? गाय या बछड़े को या भैंस को, किसी को। तो ये कैसे दिया जाता है? डायरियल है, इससे दस्त होता है, डायरिया होती है। और 500 to 600 ग्राम, मतलब आधा किलो के आसपास, ये ml भी लिख सकते हैं आप इतना, ये दिया जाता है किसी वयस्क सांड को, बैल को या गाय को, बड़े को। और बछड़े या बछिया को देना है तो 30 से 60 ग्राम के बीच आप दे सकते हैं। कैस्टर ऑयल। अब आता है मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल तो मेरे ख्याल से सबको मालूम होगा, सरसों का तेल। अब ये किस काम में आता है? मस्टर्ड ऑयल जो होता है ये बहुत ही ज़्यादा डाइजेस्टिव होता है, इसलिए जब आप अचार बनाते हैं ना तो अचार में सरसों का तेल डलता है। सरसों का तेल कच्चा भी डलता है, और वो भी अगर यूज़ होता है तो भी वो क्या डाइजेस्टिव है, वो पाचन क्रिया को सही करता है, और तेल के बैलेंस को बनाता है, प्लस खाने को सही तरह से अंदर लेता है, बाहर निकालता है। तो कुल मिला के पाचन क्रिया में सहायक होता है, डाइजेस्टिव है। कौन सा? मस्टर्ड ऑयल। इसके बाद आता है तारपीन का तेल। तारपीन तेल वो नहीं जो पेंट में यूज होता है, ये तारपीन तेल अलग है। ये तारपीन तेल क्या काम करता है? ये मसाज करते हैं ना तो वहाँ लगाने के काम आता है। वो जो तारपीन तेल पेंट में डलता है, वो अगर ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा थिक है, जैसे कॉन्सेंट्रेट है, गाढ़ा है, तो वो काम नहीं आएगा। थोड़ा डाइल्यूट होता है ये तारपीन तेल, जो हम जानवरों के लिए यूज़ करते हैं या अपने लिए यूज़ करते हैं। कहीं अगर चोट आ जाती है, सूजन आ जाती है, तो वहाँ तारपीन के तेल से मालिश की जाती है।
ताकि वहाँ का सूजन और पेन दोनों कम हो। इसके बाद आता है यूकेलिप्टस ऑयल। यूकेलिप्टस नीलगिरी, नीलगिरी का तेल किस काम में आता है? ये घाव में लगाने के काम आता है और फीवर में भी काम आता है, बुखार में। बुखार में नीलगिरी के तेल से सर की, गले की, छाती की, पैर के तलवों की मालिश की जाती है, इससे बुखार उतरता है। और इसके अलावा घाव, जब पशुओं में घाव हो जाते हैं तो उसको साफ करने के लिए भी नीलगिरी का तेल उपयोग में लाया जाता है। इतना क्लियर है? नेक्स्ट और लास्ट है लिनसीड ऑयल। लिनसीड ऑयल जो है ये किस काम में आता है? ये काम में आता है पेट दर्द के, पेट दर्द के काम में आता है लिनसीड ऑयल। अच्छा, ये कैसे पेट दर्द के काम में आता है? ऊपर नहीं लगाते हैं, इसको खंड के साथ मिला के डालते हैं। और लिनसीड ऑयल को हिंदी में कहा जाता है अलसी का तेल। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट देसी मेडिसिन। इससे पहले हमने एलोपैथिक मेडिसिन देखे हैं, मेडिसिन देखे हैं और उनके यूज मतलब टाइप और यूज। अब हमने देसी मेडिसिन देखे। इसके बाद हम एलोपैथिक मेडिसिन के थ्रू देखेंगे, मेडिसिन और यूज देखेंगे। हमने पहले टाइप और मेडिसिन देखा है इससे पहले वाले लेक्चर, है ना, कि एंटी फंगल क्या है, एंटीबायोटिक क्या है, वो सब हमने देखा है। तो वो टाइप देखा है। अब ये आयुर्वेदिक हो गया। इसके बाद हम अगली क्लास में अटेंड करेंगे क्या? एलोपैथिक मेडिसिन। क्लियर?